जो तुमको पूरा करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता अब मीठे वतन को चलना है, बाबा ने अरमां कि जिस पर परम पिता को नाज है, तुम वो हो कि जिस पर परम पिता को नाज है, हे इष्ट दे उठो वक्त की आवाज है, वक्त की आवाज है, सच्चे रूहानी प्यार से हर मन को निर्मल करना है, बनकर संपन्न फरिश्ता मीठे वतन को चलना है, बाबा ने अरमां सजाया है, जो तुमको पूरा करना है, बाबा ने अरमां सजाया है। ओम शांति। सभी सूर्यवंशी बेहद के वैरागियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। बाबा के अरमान को हमें पूरा करना है। संपूर्ण पावन, सुखदाई, विकर्माजीत, पारस बुद्धि, देही अभिमानी और खुदाई खिदमतगार बनकर, ये अरमान भी है और फरमान भी। पूरा करेंगे, सभी करेंगे। कैसे करना है जानने के लिए सुनते हैं 22 जनवरी 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। संपूर्ण पावन, ब्रह्मचर्य भी हो, पवित्रता भी हो और संपूर्ण पवित्रता, दिव्य गुणों की धारणा भी हो और तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क श्वास दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ पवित्र हो। तो संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए बाबा कहते कभी किसी को दुख नहीं दो। हमें मास्टर सुखकर्ता बनना है। हमारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, विकारों के अधीन होकर कोई भी कर्म नहीं करना है। हमें सदा बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप के फरमान का पालन करना है। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पारस बुद्धि बनने में कौन सी बीमारी आती है विघ्न रूप में? उत्तर में बाबा कहते पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। पत्थर से पारस बनने के लिए पहली बात पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम क्या बन रहे हैं? नर से नारायण बन रहे हैं। कौन हमें पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो नारायणी नशा चाहिए कि हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, इस नशे में रहना है। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़ी ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सोने जैसा पवित्र।
प्योर। कैसे बनेंगे? आत्मा की कट कब उतरेगी? जब हम देही अभिमानी होंगे और बाबा से योग युक्त होंगे। तो देह अभिमान की कड़ी से कड़ी बीमारी जब खत्म होगी, बाबा से हम योग युक्त होंगे, देही अभिमानी होंगे, तभी हम पारस बन सकते हैं और बाप की मदद कर सकते हैं। पवित्र रहकर ही, पवित्र होकर ही हम बाबा के काम में बाबा की मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा नारायणी नशा होना चाहिए। दूसरी बात बाबा कहते, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। पढ़ते रहेंगे, बाबा से योग युक्त रहेंगे, धारणा मूर्त होंगे, तो सेवा भी कर सकते हैं। और जितनी सेवा करते जाएंगे, बुद्धि सोने जैसी बनती जाएगी। बाबा कहते इसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पर अटेंशन बहुत ज़रूरी है, श्रीमत फॉलो करना है, बाप का फरमान मानना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम योगी समझो, सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम योगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो नंबर वार। बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट भी अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। जो स्वर्गवासी हैं उनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, पवित्र संस्कार वाली आत्माएं। तो तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझें। लिखना चाहिए, अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे यह तो नरक है ना, सतयुग है कहाँ? यह रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। उन्होंने पास भी कितने जवाब होते हैं। रावण से संबंधित देखो कितनी कहानियां हैं, कितने उत्तर हैं, कितनी बातें बताते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, बुद्धि चाहिए ना। आपके पास भी बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए कि अंतर बता सके कि क्या नई दुनिया में और क्या पुरानी दुनिया में, क्या रावण राज्य में, क्या राम राज्य में। तो बाबा कहते हैं बहुत ब्रेन चाहिए, बुद्धि चाहिए ना। ब्रेन और बातों में और जगह अटका हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो कैसे ये सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछें कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, यह राम राज्य है या रावण राज्य है, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें, तब तो हर भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मनुष्य अपने से पूछें कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है
वहाँ अभी कैसे जाएंगे, अभी तो गेट ही नहीं खुला है। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवान उवाच। हर एक अपने से पूछे, मैं सतयुगी रामराज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगम वासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, है ना। कलयुग कैसा, सतयुग कैसा, कब है, किस समय संगम युग है, ये सब बातें हम यथार्थ जानते हैं, एग्जैक्ट जानते हैं। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझें कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आपे ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई कह न सके। यह हेल है या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी कोई हो न सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। जो ओटे सो अर्जुन, जो पढ़ेगा वो अर्जुन, जो ज्ञान अर्जित करेगा वो अर्जुन, जो ऐसे विचार सागर मंथन करके सेवा करेगा वो अर्जुन। बाबा कहते गीता में अर्जुन का नाम दिया है, जो करेगा वो अव्वल नंबर पाएगा, अर्जुन। तो बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून है, नमक है। लून और चीनी में कितना फर्क है, नमक चीनी में फर्क है ना, वह मीठा वह खारा। श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। शिव भगवान उवाच तो मुख मीठा, सच्ची गीता, और कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया तो गीता खारी हो गई, खंडित हो गई, गलत हो गई ना, खंडन हो गया। तो मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। अपने आप को विद्वान पंडित सब समझते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं या भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म न होते हों। विकारों के अधीन होकर हम जो भी कर्म करेंगे ना, हर दिन हर समय हर पल, तो वो विकर्म ही होंगे ना। तो ऐसा एक भी दिन नहीं कि हम विकर्म नहीं करते, भले ही हमें समझ में नहीं आता, जाने अनजाने हम जो करते हैं वो विकर्म ही होते हैं, यदि हम देह अभिमानी अवस्था में करते हैं। तो एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। देखो बाबा के बच्चे बनकर भी विकर्म करते हैं हम, बाबा के फरमान को ही भूल जाते हैं। बाबा फरमान करते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो। अब जिस समय हम बाबा की याद में नहीं हैं, खुद को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, तो विकर्म हो गया ना। तो यह फरमान मानते नहीं हैं तो जरूर विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। बिंदु समझ के बिंदु बाप को याद करना, परम धाम में सब बातों को बिंदु लगाकर ऐसी यथार्थ याद होती है हमारी। कितने सेकंड की है, बाबा कहते हैं 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद नहीं करते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है,
परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात है, प्रैक्टिकल बात है। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे। बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहें बस। इतना पैसा ऑलरेडी है कि चाहे तो अब और कमाई ना करें। उसी पैसे को यदि ब्याज पे दे दें तो आराम से ज़िंदगी चल सकती है। और बाकी की कमाई कैसे करें? बाबा को याद करके जीवन बिता सकते हैं, जीवन निर्वाह हो सकता है, शरीर निर्वाह हो सकता है, लेकिन नहीं, और कमाना है। हाँ, कितना स्थूल धन चाहिए, कितने ज़ीरो चाहिए बैंक बैलेंस में। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे। बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहें बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए यह हो न सके। इसमें तो दो बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ब्रह्मा बाबा में देखो दो बाप, अलौकिक बाप भी और पारलौकिक बाप भी। निर्मल शांता दादी कहती ना कि मेरे तो लौकिक पिता भी यही, अलौकिक भी यही और पारलौकिक भी इनमें ही आते हैं, और मैं सतयुग में फिर से इनकी बेटी बनूंगी। तो देखो कितने नशे से कहती थी निर्मल शांता दादी। बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, बेहद के बाप। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहाँ देह भी कंचन मिलेगी, सोने जैसी पवित्र कंचन काया। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ व न बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना। संकल्प में बाबा कहते हैं बहुत विकार आएंगे, विकल्प आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना। धीरे धीरे अटेंशन रखेंगे तो फिर संकल्प भी शुद्ध होते जाएंगे, समर्थ होते जाएंगे। बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो यह कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, यह तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। माना स्थिति ऊंची थी, संस्कार उच्च थे, बुद्धि विशाल थी, तो फिर शरीर को बड़ा बना दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो न सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। अब ये जो बुद्धि समझ ज्ञान मिला है ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है ना। यदि इसमें ईश्वरीय बातें रूहानी ज्ञान ही है, उसी का हम विचार सागर मंथन करते हैं, तब कहलाएगी ना ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए,
राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, किससे कहानियां हैं ना, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई, कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं व नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी किसको समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं हैं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। यह बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। पूछेंगे ना, बैच लगा हुआ हो तो ये क्या है, कहाँ का है, आप कहाँ जाते हैं, कैसे जुड़े हैं, क्या लक्ष्य है, देखो सब कुछ पता चल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये बैज ही जैसे कि गीता है। इससे ही शुरुआत करके कितना हम ज्ञान दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसमें ही सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सद्गति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई न कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। हाँ, कंफ्यूज कर देते हैं ना एक दूसरे को। फॉर्म तो जरूर अलग भराओ, 1-2 का देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। हाँ, 1-to-1 कोर्स इसलिए पहले कराया जाता था। अभी भी संभव हो तो इसी तरह से सेवा करनी चाहिए, तब सफलता मिलेगी। बाबा देखो सब युक्तियाँ बताते हैं। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हों तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। एकदम ही कोई पत्थर बुद्धि हो उसको इतना ऊंचा ज्ञान दें, बताएं, ये कोई आसान बात नहीं है कि वो विश्वास कर लें। देह अभिमान कड़ेते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे, कल्प पहले मिसल। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार देख के बाबा समझ जाते हैं ना, हम भी समझ सकते हैं कि कौन इस ज्ञान में चलेंगे, कौन नहीं चलेंगे, कौन मददगार बनेंगे, कल्प पहले मिसल। बाबा को तो खैर सब पता ही है, लेकिन बाबा कहते हैं अब आप में भी परखने की शक्ति होनी चाहिए। उस हिसाब से ही नब्ज देखकर सेवा करनी है, समझाना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन वापस जाना है। वरदान है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। योग का प्रयोग, ज्ञान के पॉइंट्स का प्रयोग। बाबा कहते हैं इसको प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबको प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए ना। ट्राई करो, देखो, प्रयोग करो, अनुभव करो। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो चेक करना है कि बाबा ने जो विधियां बताई हैं, जो युक्तियां बताई हैं, क्या उससे हमारा स्वभाव संस्कार परिवर्तन हुआ है। बाबा कहते हैं ना, विधि से ही सिद्धि मिलेगी। तो हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, कितना हम ज्ञान के पॉइंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, कितना हम बाबा के फरमान को मान रहे हैं और हम अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन ही श्रेष्ठ संस्कार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है, ये नींव है। तो विश्व परिवर्तन, इमारत खड़ी हो जाएगी अपने आप। बाबा जो चाहते हैं वो कार्य हो जाएगा। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। जिन्होंने परमात्मा का, इस ज्ञान का, उनके प्यार का, स्नेह का ये अनुभव कर लिया है, सत्संग का अनुभव कर लिया है, वो कलयुगी संग के रंग में तो कभी नहीं आ सकती हैं। कोई भी वायुमंडल, कैसा भी वायुमंडल उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रूहानी वायुमंडल का, रूहानी माहौल का अनुभव जिसने कर लिया, वो और कहीं के किसी के रंग में रंग नहीं सकता। तो हमें ऐसे अनुभवी, ऐसे प्रयोगी आत्मा बनना है। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, प्रयोग करके देखना है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा। अभी अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट हैं, पहला, संपूर्ण पावन, मनसा वाचा कर्मणा, समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति,
सब पवित्र हो, ब्रह्मचारी बनना है। दूसरा, नारायणी नशा हो। कौन हमें पढ़ा रहा है, हाँ, किसने हमें सुना, हम कहाँ बैठे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या प्राप्ति होगी, तो ये नारायणी नशा होना चाहिए। तीसरा, अशरीरीपन का अभ्यास बार बार करना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन वापस जाना है। चौथा, प्रयोगी आत्मा। तो बाबा से जो कुछ सीखा है, जो हम सीख रहे हैं, एक एक पॉइंट का प्रयोग करना है, जीवन में अपनाना है। पांचवा, तब बनेंगे हम अनुभवी। प्रयोग करेंगे तो अनुभवी बनेंगे और फिर कभी भी हम धोखा नहीं खा सकते कुसंग से। कोई भी संग का रंग हम पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हम परमात्मा रंग में रंगे हुए हैं। परमात्मा प्यार का हमें अनुभव है। तो हमें ऐसे संपूर्ण पावन, सदा नारायणी नशे में रहने वाले, अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, प्रयोगी अनुभवी आत्मा बनना है। ओम शांति। कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। ना देखो कमियों को, तुम तो गुणों की खान हो। पहचानो अब तो खुद को, तुम कितने महान हो, तुम कितने महान हो। पावन योगी बनकर के जग को पावन करना है। बनकर संपन्न फरिश्ता अब मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमां सजाया है, जो तुमको पूरा करना है। बाबा ने अरमां सजाया है। मिलन करा दो, सबकी मंजिल तुम ही हो। प्रभु मिलन करा दो, सबकी मंजिल तुम ही हो। तुम हो सबकी सांसें, जग कल्याणी तुम ही हो। जग कल्याणी तुम ही हो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में सबको निश्चिंत करना है। बनकर संपन्न फरिश्ता अब मीठे वतन को चलना है। बाबा ने अरमां सजाया है, जो तुमको